कभी कभी ना मुझे लगता है कि हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम है आई एम लेजी, पर शायद प्रॉब्लम कुछ और ही है। हम लोग थक गए हैं मेंटली। पर डिफरेंस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लेजी एक चॉइस होती है, बट एग्जुएशन एक कंडीशन होती है। लेजी इंसान को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें गिल्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हें गिल्ट होता है, तुम्हें फर्क पड़ता है। समझो, तुम लोग बेड पे पड़े हुए हो, रील्स देख रहे हो, फोन हाथ में है या चैटिंग कर रहे हो, लेकिन दिमाग कुछ अलग ही बोल रहा है। दिमाग में कुछ आवाज चल रहा है। तू क्या कर रहा है? तू वही है, सब आगे बढ़ चुके हैं। और ये आवाज दिमाग में चलती ही रहती है, ये रुकती नहीं कभी। तुम लोग स्क्रॉल करते रहते हो, तुम रिलैक्स नहीं हो, तुम एस्केप कर रहे हो। और ये डिफरेंस बहुत सब्टल है, बट बहुत डेंजरस भी है। क्योंकि एस्केप टेम्पोरेरी होता है, पर गिल्ट परमानेंट होता है। रात के थक के सो जाते हो बिना कुछ किए हुए भी, और नेक्स्ट डे सेम साइकिल, सेम गिल्ट, सेम थॉट, और तुम लोग बोलते हो आई विल डू टुमारो। और धीरे धीरे तुम लोग खुद को बिलीव करना कम कर देते हो। तुम बोलते हो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं लेजी हूँ। पर सच क्या है? तुमने अपनी एनर्जी यूज कर दी है काम में नहीं, सोचने में। कभी नोटिस किया है? तुम्हारी बॉडी टायर्ड नहीं होती, तुम्हारा माइंड टायर्ड होता है। दिन भर तुम लोग फिजिकली कुछ ज्यादा नहीं करते, पर मेंटली तुम लोग रुकते भी नहीं ना। एक थॉट खत्म नहीं होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। वेट, इफ आई एम फेल, इफ आई एम ऑलरेडी लेट, सब मेरे से बेटर क्यों कर रहे हैं? और ये कंटिन्यूअस थिंकिंग तुम्हारी बैटरी ड्रेन कर देती है विदाउट यू रियलाइजिंग इट। और फिर तुम जब प्रोडक्टिव करने बैठते हो, तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं होता। फिर तुम लोग खुद को एक लेवल दे देते हो, आई एम लेजी। शायद तुम लोग बर्न आउट हो विदाउट अचीविंग समथिंग बिग। वियर्ड लगता है, पर ये रियल है। क्योंकि हमारी जनरेशन का काम फिजिकल नहीं है, हम लोगों का मेंटल ही काम करता रहता है। हम लोगों को कंपेयर करना बहुत आता है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रियल लाइफ में, हर जगह कोई ना कोई मिल जाता है हमारे से बेटर। तुम लोग कॉन्शियसली इग्नोर कर सकते हो, पर सब कॉन्शियसली वो इम्पैक्ट करता है। तुम लोग सोचते हो मैं एनफ नहीं हूँ, और सीधा ये थॉट तुम्हारे एनर्जी को हिट करता है। फिर तुम ट्राई करते हो, पर कंसिस्टेंसी नहीं आती। फिर तुम लोग और डाउट करते हो, और फिर वो साइकिल रिपीट होता है। कभी कभी ना तुम्हें काम करना नहीं होता, तुम्हें बस क्लियरिटी चाहिए होती है। क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे मोटिवेट फील होगा? तुम लोग रैंडम लोगों से कंपेयर कर रहे हो, रैंडम चीजें कर रहे हो, रैंडम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, और फिर तुम बोलते हो फोकस कर। और फोकस ऐसे नहीं आता, फोकस क्लैरिटी का साइड इफेक्ट है। और क्लैरिटी तब आती है जब तुम लोग रुकते हो। पर तुम लोग रुकते कहाँ? तुम लोग तो बिजी रहते हो या फिर बिजी दिखते हो। डिफरेंस है, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम नहीं। और हमारी जनरेशन बिजी रहने का इल्यूजन क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, पर अंदर से हम लोग ब्लैंक फील करते हैं, लॉस्ट, कंफ्यूज, डायरेक्शनलेस। और जब तुम रुकते हो, तुम्हारे अपने थॉट्स तुम्हें सुनाई देते हैं, जो कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए तुम फिर डायरेक्शन ढूंढते हो, फोन, म्यूजिक, चार्ट, एनीथिंग, बस खुद से बात करनी ना पड़े। और वही एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक तुम लोग खुद को समझोगे नहीं, तुम लोग सिर्फ फोर्स करते रहोगे, और फोर्सिंग कभी लॉन्ग टर्म काम नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग और काम करो। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है तुम लोग रुको और हॉनेस्टली देखो, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ये एक्चुअली मेरा है या फिर किसी और का एक्सपेक्टेशन है। जब ये क्लियर हो जाता है तो एक्शन नेचुरल हो जाता है। तुम्हें पुश करना नहीं पड़ता, तुम्हें मोटिवेट करना नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मूव करते हो। बिकॉज नाउ इट मेक्स सेंस। और जब चीज़ें सेंस बनाती है, तब रेजिस्टेंस काम करती है। पता नहीं ये सब परफेक्ट है या नहीं, पर मेरे लिए ये सब रियल है। क्योंकि एंड में इट्स नॉट दैट यू आर लेजी, इट्स दैट यू आर टायर्ड ऑफ थिंकिंग टू मच एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एनफ। और शायद जब तुम ये समझोगे, तुम खुद को गुस्सा करना बंद करोगे, खुद को ब्लेम करना बंद करोगे, और वहीं से तुम्हारी रियल ग्रोथ स्टार्ट होगी।